हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। आज हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि म्यूटेशन क्या है और म्यूटेशन किस किस तरह से होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। म्यूटेशन क्या है, तो यहाँ पे आपका डिफिनीशन लिखा हुआ है, चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। किस में चेंज हो रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल कहने से मतलब तो क्रोमोजोम डीएनए जीन, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। उसके अगर क्वालिटी में चेंज हो या क्वांटिटी में चेंज हो। क्वालिटी में चेंज हो मतलब अगर आपका ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम अगर इसके क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो मतलब एक क्रोमोजोम है, मतलब हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में कितना क्रोमोजोम पेयर में प्रेजेंट है, 23 पेयर प्रेजेंट है। अगर यही क्रोमोजोम क्या हो, 23 पेयर्स क्रोमोजोम में अगर एक और सेट आकर ऐड हो जाए, मतलब अगर डायप्लॉइड में एक और सेट ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइप्लॉइड। और एक और सेट ऐड हो जाए तो वो क्या होगा, टेट्राप्लॉइड। जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे एन है, हैप्लॉइड है अगर क्रोमोजोम, एन में एक और सेट ऐड हो गया तो ये 2n हुआ जो कि डायप्लॉइड सेट है। अगर ये 2n में एक और सेट ऐड हो गया तो ये 3n हो गया, और 3n में एक और n ऐड हो गया तो 4n, सो ऑन, ऐसे ही। तो ये अगर 23 है तो यहाँ पे 23 का पेयर हो गया तो ये 46 प्लस 23 तो ट्राइप्लॉइड। फिर 46 और 23 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 69। और इसमें फिर आप एक और पेयर, एक और क्रोमोजोम ऐड कर देंगे तो फिर 23, मतलब सो ऑन। इस तरह से अगर ये बढ़ता रहा तो इसके क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। या तो ये हो ये पॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल है, प्लॉइडी में चेंज हो रहा है। और अगर इसी तरह इसके किसी एक क्रोमोजोम नंबर में, मतलब टोटल आपका 23 पेयर होता है, जैसा ये इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इसमें किसी एक जगह कहीं पर ऐड हो जाए क्रोमोजोम, 21 पर, 15 पर, 3 पर या 4, 5 किसी पे भी, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एन्यूप्लॉइडी हो जाएगा, जिससे भी क्रोमोजोम नंबर पे चेंज हो रहा, वो भी एक तरह का म्यूटेशन है। तो ये म्यूटेशन क्या है, जिसमें उसके क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, एक तो ये हो गया। और ये एक हो सकता है कि 2n आपका डायप्लॉइड है, उसमें एक किसी पार्टिकुलर क्रोमोजोम पर ऐड हुआ, या पार्टिकुलर क्रोमोजोम से डिलीट हुआ, या पार्टिकुलर क्रोमोजोम पे एक और ऐड हो गया, या एक और डिलीट हो गया। ये आपका किस चीज़ में चेंज हो रहा है क्रोमोजोम में, तो क्वांटिटी में। और क्वालिटी में कैसे चेंज होगा, तो जब क्वालिटी में चेंज होगा तो ये क्रोमोजोम आपका नॉर्मल क्रोमोजोम है, लेकिन अगर ये क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में ही चेंज हो जाए, इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, ये यहाँ से अगर कट गया या यहाँ पे कुछ ऐड हो गया तो ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा था, ये छोटा हो गया, फिर या इससे दुगना हो गया, तो ये हो गया इसके क्वालिटी में चेंज। या तो हो सकता है कि ये क्रोमोजोम जो है डीएनए का बना है, हमें पता है, और डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जीन है। डीएनए में भी आपको 4 बेस पेयर मिलते हैं, नाइट्रोजीनस बेस पेयर, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इसमें अगर चेंज हो गया, ए से टी एक्सचेंज हो गया, या ए से सी एक्सचेंज हो गया, या जी से टी या सी से टी, तो भी क्या होगा, उसके क्वालिटी में इफेक्ट पड़ेगा। मतलब एक पार्टिकुलर जीन अगर चेंज हो गया तो भी क्या होगा, वो म्यूटेशन होगा। तो म्यूटेशन का डिफिनीशन आप लोग को समझ में आया, चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्वालिटी में चेंज हुआ जब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या तो क्रोमोजोम का बाहरी स्ट्रक्चर चेंज हुआ या क्रोमोजोम के अंदर का स्ट्रक्चर, जैसे उसके जीन का सेगमेंट ही चेंज हो गया, वो हो गया। और क्वांटिटी में कैसे हुआ, वो प्लॉइडी लेवल उसका चेंज हो गया, डायप्लॉइड से ट्राइप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड, इस तरह पॉलीप्लॉइड।
या कोई एक पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर चेंज हो गया, तो ये क्या है आपका म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को कैसे डिवाइड किया गया है वो देखिए। म्यूटेशन को हम लोग जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जीन से रिलेटेड है। अल्टीमेटली क्रोमोजोम जो है जीन का बना हुआ है, तो ये अगर उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है या उसके क्वालिटी में या उसके क्वांटिटी में, तो वो एक तरह का डिसऑर्डर ही पैदा कर रहा है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो म्यूटेशन को ब्रॉडली दो टर्म में डिवाइड किया गया है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन या इसको डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर या क्रोमोजोमल एबरेशन, तीनों टर्म सेम है। या उसको बोल सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर या म्यूटेशन। इसमें जो क्रोमोजोमल म्यूटेशन ये क्रोमोजोम से रिलेटेड होगा, और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन म्यूटेशन है ये जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। इतना आया समझ में। अब क्रोमोजोमल म्यूटेशन को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, उसकी मॉर्फोलॉजी पे या उसके नंबर पे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ, उसके स्ट्रक्चर पे, कि क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पहले कैसा था और फिर उसके बाद जब उसमें म्यूटेशन हुआ तब वो कैसा हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुआ क्रोमोजोम का। और क्रोमोजोम नंबर पे जब चेंज हुआ तो उसमें क्या नंबर पे चेंज होगा, तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो मैं यहाँ पे बताई कि या तो उसके नंबर ऑफ क्रोमोजोम या तो पूरा सेट ही चेंज हो जाएगा क्रोमोजोम का, मतलब डायप्लॉइड से पॉलीप्लॉइड, या किसी पार्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे चेंज होगा, मतलब या तो क्रोमोजोम नंबर 1 या 2 या 3 या सो ऑन, किसी भी पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर पे चेंज होगा। तो ये क्या होगा आपका क्रोमोजोम नंबर पे चेंज होगा। तो मॉर्फोलॉजिकली जो है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है क्रोमोजोम में, उसको भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है। इसको फर्दर क्या है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब ही क्या होता है, इंट्रा मतलब खुद उसी में, मतलब एक क्रोमोजोम है उसके अंदर में ही अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा क्रोमोजोमल म्यूटेशन। और अगर दो क्रोमोजोम है और उसमें चेंजिंग हो रहा है, मतलब इसका पार्ट इसमें जा रहा है, इसका पार्ट इसमें जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में क्रोमोजोम के, तो वो हो गया इंटर क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है। अब इंट्रा को भी तीन भाग में बांटा गया है, डिफिशियंसी, डिलीशन और इन्वर्सन। यहाँ डिफिशियंसी में क्या है, ये आप एक क्रोमोजोम देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर ये डिलीट हो गया, ये पार्ट डिलीट हो गया, तो क्या होगा इसके लेंथ में, इसका लेंथ अगर लंबा है तो थोड़ा सा इसका लेंथ कम होगा। ये आपका डिलीटेड पार्ट है ये वाला, तो यहाँ से इसका डिफिशियंसी हो गया। जब भी डिफिशियंसी होगा कहाँ से होगा, टर्मिनल पार्ट से होगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से। ठीक है। फिर डिलीशन है, तो डिलीशन में भी क्या होगा, ये आपका नॉर्मल क्रोमोजोम से फिर ये चेंज हो रहा है, एक ही क्रोमोजोम है, फिर डिलीशन में क्या होगा, ये बीच से चेंज हो रहा है क्रोमोजोम। जब बीच से कहीं से कट जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, ये डिलीटेड पार्ट है आपका, तो ये डिलीशन हुआ। और इन्वर्सन क्या है, तो इन्वर्सन मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। आप लोग इमेज देखे हैं कि इमेज अगर उल्टा हो जाता है फिर उसको सीधा करते, इन्वर्टेड इमेज। तो उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे दो अगर जीन प्रेजेंट है इस क्रोमोजोम में, तो ये वाला जीन आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला जीन इधर आ जाएगा, मतलब दोनों इन्वर्ट कर जाएगा, तो ये इन्वर्सन का है। आफ्टर इन्वर्जन ये ऐसा दिखेगा, तो ये आपका आ गया इंट्रा क्रोमोजोमल म्यूटेशन में। ठीक है। और इंटर क्रोमोजोमल म्यूटेशन में क्या होगा, दो पेयर है आपका, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ से ये पार्ट डिलीट हो रहा है और यहाँ जाके दूसरे क्रोमोजोम में जाके ये ऐड हो जा रहा है, तो हो रहा है ना इंटर मैच, इंटर कंपटीशन, मतलब एक का दूसरे से, और इंट्रा मतलब खुद में। तो इंटर में क्या दो भाग है इसका, इंसर्शन और ट्रांसलोकेशन। तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो अगर इस क्रोमोजोम का पार्ट यहाँ से हटकर यहाँ ऐड हो रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ से हट के यहाँ ऐड हो रहा है, तो ये इंसर्शन हुआ।
फिर है ट्रांसलोकेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों क्रोमोजोम में ट्रांसलोकेट कर रहा है, ये इसका यहाँ चल जा रहा है और इसका यहाँ, मतलब वाइस वर्सा, यहाँ पे ये चेंजिंग हो रहा है। इसको और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो हुआ क्रोमोजोम में। और क्रोमोजोम के नंबर पे जो चेंज होता है वो दो टाइप्स है, यूप्लॉइडी और एनिप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में तो ये एक हैप्लॉइड हुआ, डायप्लॉइड हुआ, ये पता ही है आपको। पॉलीप्लॉइड में क्या होगा, डायप्लॉइड से पॉलीप्लॉइड हो गया, 3n 4n 5n एंड सो ऑन। ये ज़्यादातर आपको प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे उसका प्लॉइडी लेवल ही चेंज हो जाता है, मतलब पूरा एक सेट ही क्रोमोजोम का चेंज हो जाता है। ये है आपका यूप्लॉइडी। अब एनिप्लॉइडी में क्या था कि इसमें क्या था, पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर या तो ऐड हो रहा था या डिलीट हो रहा था, जिसके कारण कोई डिजीज हो रहा था, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा। तो ये पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर पे इसको ही फर्दर हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी में डिवाइड किया गया। हाइपोप्लॉइडी को भी फर्दर मोनोसोमी और नलीसोमी। यहाँ पे एक पार्टिकुलर क्रोमोजोम नंबर हट रहा था, जैसे यहाँ पे 23rd जो था क्रोमोजोम जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता, वहाँ से क्या था कि एक सेक्स से एक एक्स हट जा रहा था, तो ये टर्नर सिंड्रोम दे रहा था। तो यहाँ पे टोटल क्रोमोजोम कितना हो गया था, ऐसे नॉर्मली 46 रहता है, यहाँ पे 45 हो जा रहा था, 45 क्रोमोजोम। तो यहाँ पे भी डिलीट हुआ क्रोमोजोम का। और यह नलीसोमी में क्या था, एक पूरा क्रोमोजोम हट जा रहा था, पेयर ही हट जा रहा था। तो यहाँ पे नंबर कितना होगा, जब होगा तो 44 होगा, ठीक है। और ट्राइसोमी में क्या था आपका, डाउन सिंड्रोम, यहाँ एक ऐड हो रहा था। और टेट्रासोमी, इसमें भी 2 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 47 हो गया, 48 होगा। इस तरह से क्या हो रहा था, क्रोमोजोम का नंबर एक में कम हो रहा था और एक में ऐड हो रहा था। और यहाँ क्या था, पूरा सेट ही आपका ऐड हो जा रहा था। ये था आपका क्रोमोजोमल म्यूटेशन, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और नंबर के अनुसार डिवाइड किया गया है। अब दूसरा टाइप है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसको क्या बोलते हैं, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब जीन में गड़बड़ी। तो जीन में गड़बड़ी कैसे होगा, ये आपका पूरा एक क्रोमोजोम है, 2 क्रोमेटिड है। यहाँ से अगर हम डीएनए को खींचकर अगर निकालते हैं तो इस तरह से डीएनए आपका दिखेगा। और डीएनए में जो ये सेगमेंट है वो क्या है, जीन है। अब डीएनए भी जो है उस 4 नाइट्रोजीनस बेस से बना हुआ है, ये आप लोग डीएनए के चैप्टर में पढ़े हैं। और डीएनए का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजिंग होगा वो जीन रिलेटेड होगा। तो वो कैसे होगा, जैसे इसका 4 नाइट्रोजीनस बेस है, ATCG, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। यही क्या होता है, जब आरएनए होता है तो वहाँ पे ये एक चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है आपका, ए चेंज हो जाता है यू से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए और जी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरीन, और सी और टी को क्या बोलते हैं, पायरीमिडीन। इसको फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आपका सी से चेंज हो जाएगा, जी आपका टी से चेंज हो जाएगा, या ए जी से, सी टी से। इस तरह का जब चेंजिंग होगा तो वो कौन से और डिसऑर्डर में आएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा आपका। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको 2 तरह का होता है ये जीन म्यूटेशन, उसको फर्दर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उसमें एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ पे अगर इसको लिखें तो ये 2 है, पॉइंट और पॉइंट म्यूटेशन, और आपका एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि आपका जो वो सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें एक आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली जो आरबीसी होता है वो राउंड शेप में होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया डिजीज में क्या होता है, वो
सिकल सेप का हो जाता है। तो उसमें जो चेंजिंग होता है वो अमीनो एसिड में चेंजिंग होता है। और हमें पता है कि अमीनो एसिड किसके लिए होता है, किसको कोड करता है। अगर अमीनो एसिड का कोडोन में ही गड़बड़ी हो गया तो फिर क्या होगा, वो पार्टिकुलर वो चीज़ नहीं बना पाएगा जिसके कारण डिजीज पैदा होगा। ठीक है। तो जैसे डीएनए से आपका आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन हुआ, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए क्या अमीनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है, और वो अमीनो एसिड में ही गड़बड़ी होता है इस सिकल सेल एनीमिया में। वो पॉइंट म्यूटेशन है और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इसको हम लोग अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ें कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन इज द चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के क्वालिटी और क्वांटिटी में जो भी चेंजिंग हो रहा है वो म्यूटेशन है। अब म्यूटेशन भी दो तरह से, एक क्रोमोजोमल और एक मेंडेलियन। क्रोमोजोम में भी क्या होगा, या तो उसका मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, या तो उसका नंबर चेंज होगा। और मेंडेलियन में क्या है, उसके जीन में डिसऑर्डर होगा, जीन में चेंजिंग होगा, या इसका जो ये बेस पेयर है यहाँ से यहाँ ये चेंज हो जाए, इससे ये चेंज हो जाएगा, इससे ये चेंज, या तो यहाँ से एक पार्ट डिलीट हो गया, ये एक पार्ट ऐड हो गया। तो जो भी चेंजिंग होगा इस पार्ट में जो चेंज होगा, जीन के पार्ट में जो चेंज होगा, वो आपका इसमें आएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर में। इसका बहुत सारा डिजीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ, थैलेसीमिया हुआ, फिनाइलक्यूटेरिया हुआ, थैलेसेमिया हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ। ये सारा चीज़ है जो हमें पढ़ना है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया हो, तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।